हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। डिफरेंशिएशन के ऊपर हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट अगर मैं बात करूं तो लास्ट हमने डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स अभी तक क्या था कि y इज इक्वल टू अ फंक्शन। y हमारे पास एक फंक्शन है। हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया फर्स्ट टाइम तो हमने लिखा dy बाई डी एक्स। वेन वी राइट dy बाई डी एक्स इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वी राइट f डैश x, राइट। अब हमें डेरिवेटिव एक से ज्यादा बार करना होगा। I mean, अगर डेरिवेटिव कहे कि सेकंड डेरिवेटिव निकालो, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, तो आप जितने भी डेरिवेटिव पूछे वहां तक जा सकते हैं। बट जो हमारी एक्सरसाइज है ये सेकंड डेरिवेटिव तक ही है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 बार डेरिवेटिव तक का ही काम रहेगा। तो अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूं तो मैं इसको लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। आई मीन इस dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, और हम इसे लिखेंगे f डबल डैश x एंड दिस विल बी रिटन एज d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू f डबल डेरिवेटिव x। तो ये आप इसको डबल डेरिवेटिव नाम देंगे और इसको आप ऐसे पढ़ेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। अगर थर्ड टाइम डेरिवेटिव करना होता तो आप लिखते d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू f ट्रिपल डेरिवेटिव x, ट्रिपल डैश x। ठीक है, आप इसको आप ये जो ऊपर है ना 2, इसको स्क्वायर ना पड़े, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d3y अपॉन dx क्यूब। नीचे वाले को स्क्वायर और क्यूब कह सकते हो, लेकिन ऊपर वाले को 2, 3 ऐसे बोले। ठीक है, इसको डी स्क्वायर वाई ना कि d2y अपॉन dx स्क्वायर, नीचे वाले को स्क्वायर कह सकते हो, क्योंकि d2y ये इसके ऑर्डर को बता रहा है कि ये कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है। d3y अपॉन dx क्यूब, ये d3 बता रहा है ये कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूले सब वही, बेसिक रूल सब वही। क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.9, एक्सरसाइज 7.9 हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, लेट y इज इक्वल टू e पावर 2x प्लस कोस 3x, e पावर 2x प्लस कोस 3x। क्वेश्चन कहता है फाइंड दी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव करना है, तो आप इसको फर्स्ट लिख करके हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to x, we write dy by dx is equal to e की पावर 2x का डेरिवेटिव खुद e की पावर 2x रहेगा, और 2x का डेरिवेटिव बच्चे हो गया 2। cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, और फिर इस 3x का डेरिवेटिव हो गया 3। ठीक है, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसको सेकंड लिख करके अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी राइट d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट e पावर 2x, खुद e पावर 2x रहेगा, और 2x का 2 आएगा जो इसको 4 बना देगा, 4 माइनस 3, यह आएगा cos 3x, और 3x का 3 जो इसको 9 बना देगा। ये इसका डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया, सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अब हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं बच्चे। फर्स्ट के आप सभी पार्ट्स करके देख लें। सिंपली डेरिवेटिव करना है, बस जो डेरिवेटिव आ जाए उसका एक बार फिर डेरिवेटिव कर दो। चेंज का चेंज, ठीक है, जो एक बार चेंज हुआ उसका फिर चेंज, वो सेकंड डेरिवेटिव हो गया।
बहुत से बच्चे जो आप नॉन मेडिकल से स्टूडेंट्स हैं, आप समझ पा रहे होंगे, फिजिक्स में आपने एक्सेलरेशन पढ़ा। जब आप वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का चेंज था। जब आपने एक्सेलरेशन को पढ़ा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज वो क्या है, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का सेकंड चेंज हो गया ना, जिसको हम d2s अपॉन dt स्क्वायर कह रहे थे। बात समझ में आ गई? जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो आप इसको d2s अपॉन dt स्क्वायर कह देंगे ना, तो ये एक्सेलरेशन बना ना, सेकंड चेंज हो गया ना। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि ये सेकंड डेरिवेटिव का यूज क्यों हो रहा है, ये इसके लिए हमने आपसे एक बातें डिस्कस की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट लिया पहले, तो हमने 4 पार्ट्स इसके अंदर है। तो फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x। ठीक है, और हमें यहां से प्रूव करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, कि इसका रिजल्ट ये 0 आना चाहिए। y ये दिया हुआ है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y 0 आना चाहिए। तो इट मींस जो प्रूव करना है उसमें सेकंड डेरिवेटिव की डिमांड है, जो प्रूव करना है उसमें सेकंड डेरिवेटिव की डिमांड है। तो इसका मतलब हमें इसको सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचाना है। आप इसे फर्स्ट लिख करके सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, वी राइट dy by dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट, sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, b कांस्टेंट, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x, इसको हमने सेकंड कह दिया। अब एक बार इसका फिर से डिफरेंशिएशन, सो वी राइट डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, देयर इट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू a कांस्टेंट, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x, माइनस b कांस्टेंट, sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। अब हम यहां से नेगेटिव कॉमन निकाल दें, माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां प्लस आएगा। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और ये जो आप देख रहे हैं ये y तो है, माइनस y यहां आकर के d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इससे ये प्रूफ हो गया ना कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन सेकंड का हमने थर्ड पार्ट लिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये दिया हुआ है जिसको हमने फर्स्ट नाम दे दिया। और यहां से प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में हम फिर से देख पा रहे हैं कि हमें इस फंक्शन को डबल डेरिवेटिव तक पहुंचाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx इज इक्वल टू, बच्चे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो डबल डेरिवेटिव तक पहुंच जाएंगे। लेकिन देखो आप ये कर भी सकते हो, आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो, इस पे पावर 1/2 लिखो, इसको ऊपर ले जाओ, पावर माइनस 1/2 हो जाएगी और फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर जब भी कभी ऐसा हो तो आप इसको कोशिश करें कि ये पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें।
सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करें तो उससे फायदा क्या होगा कि डायरेक्ट ये चीज मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। कैसे? पहले इस रूट को मैं यहां ले आया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर किया। यहां हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां हो गया डी वाई बाई डी एक्स पूरे पे स्क्वायर, और यहां 1 का स्क्वायर हो गया 1। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहां ये हो गया, यहां पूरे पे स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब हम बच्चे इसको सेकंड लिख करके डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहां ये u इंटू वी लगा देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, बच्चों एक सेकंड कॉल आप सुन रहे हो, हाँ जी सॉरी बच्चे, u इंटू वी फर्स्ट एज इट इज। इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले पावर से, तो पावर से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे और इस पावर में से एक कम। ठीक है, ये पावर आगे और इस पावर में से एक कम हो गया। अब पावर को दबाइए, बच कौन गया? dy बाई डी एक्स। अब इस dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? यस, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमने आज लेक्चर स्टार्ट होते ही डिस्कस किया था। हमने इसको पावर से किया, अब dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा ना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस। अब क्योंकि u इंटू वी कर रहे हैं हम, अब सेकंड एज इट इज dy बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 और इसका हो गया माइनस 2x। सो 0 माइनस 2x इट इज माइनस 2x इज इक्वल टू, और बच्चे 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब आप देखिए इन दोनों में तो 2 है ना, और एक dy बाई डी एक्स है, यहां dy बाई डी एक्स है, यहां dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है, तो ये 2 बार है ना। देखिए बच्चों एक तो बात आप ये समझें कि कभी भी आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज ना हो कि जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है वो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर ही है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यहां पे तो क्या हो रहा है, एक बार डेरिवेटिव किया और उसका स्क्वायर कर दिया। यहां पे क्या हो रहा है कि 2 बार डेरिवेटिव किया है, तो दोनों अलग अलग है। आप कभी ये ना समझे कि ये एक ही बात है। ठीक है, और जो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इसको हम dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स ये लिख सकते हैं। तो यहां जो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर है, तो ये 2 बार है ना, ये dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स। तो अपने को क्या करना है, इस पूरे पे डिवाइड कर दें, डिवाइड थ्रो आउट बाई 2 इंटू dy बाई डी एक्स। इस कंप्लीट को हम 2 इंटू dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चे ये डिवाइड हो गया, रह कौन गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। और माइनस ये 2 डिवाइड हो गया, ये एक dy बाई डी एक्स भी डिवाइड हो गया। कितना रह गया? x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिए इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस के पीछे बोर्ड का ईयर मेंशन है कि ये इस ईयर में, ये इस ईयर में। तो इस एक्सरसाइज को आप बहुत सीरियसली लें, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। हर साल इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बुक में चेक कीजिए, एग्जाम्पल्स देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस को बताया हुआ है कि कौन कौन से ईयर में। हर एक पे सीबीएसई की कह सकते हैं स्टैंप लगी हुई है कि हाँ ये क्वेश्चन इस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप
एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट इसमें करके देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तकरीबन 8-9 पार्ट्स हैं, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ले लिया हमने। y इज इक्वल टू 3 e पावर 2x प्लस 2 e पावर 3x एंड वी हैव टू प्रूव d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 इंटू dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चे आप अच्छे से, y ये दिया हुआ है और इससे हमें ये प्रूव करना है। हम देख पा रहे हैं कि जो प्रूव करना है उसमें डबल डेरिवेटिव की डिमांड है, तो हम इसको डबल डेरिवेटिव तक पहुंचाएंगे। इसको फर्स्ट लिख करके डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट e पावर 2x का e पावर 2x और 2x का 2, तो जो इसको 6 बना देगा। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां डायरेक्ट कर दूं, e पावर 3x का यही रहेगा, 3x का 3 जो इसको 6 बना देगा। राइट, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हम यहां पर डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x ये करेंगे। सो देयर इट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कीजिए तो ये 12e की पावर 2x एंड दिस वन इज 18e पावर 3x, ये रिजल्ट आ गया। इसको थर्ड कह दीजिए, कोई बात नहीं। अब क्या है कि ऐसा भी होता है कि डबल डेरिवेटिव करने के बाद भी डायरेक्ट ये रिजल्ट नहीं मिले, कुछ प्लस माइनस करके तो आ सकता है, इनको ब्रेक वगैरह करके तो ऐसा ले सकते हैं हम लॉजिक बना करके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना है, जो प्रूव करना है ना, जो प्रूव करना है आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कौन है, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव आप लिख लीजिए पहले, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 5 इंटू dy बाई dx प्लस 6y, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले यहां कौन है, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रख दीजिए, ये रही 12 e पावर 2x प्लस 18 e पावर 3x। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस 5 इंटू dy बाई dx, मतलब dy बाई dx को 5 से मल्टीप्लाई, dy बाई dx ये रहा, कीजिए 5 से मल्टीप्लाई 30 e पावर 2x और बीच में माइनस है ना तो माइनस 30 e पावर 3x प्लस 6y, y को 6 से मल्टीप्लाई 18 e पावर 2x प्लस 12 e पावर 3x। अब आप देखिए 12 e पावर 2x, 18 e पावर 2x, 30 e पावर 2x और माइनस आप देख रहे हो 30 कैंसिल हो गए। 18 e पावर 3x, 12 e पावर 3x, 30 माइनस 30 e पावर 3x कैंसिल, रिजल्ट आ गया 0, जो हमारी राइट हैंड साइड है। लास्ट में लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आप सेकंड पार्ट देख रहे हो, आप फर्स्ट पार्ट कर दीजिए, वहां पे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में। तो आगे के क्वेश्चंस ले रहे हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसमें। हमने इस पे फोर्थ पार्ट लिया इसमें, लेट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x और पूरे पे स्क्वायर है। ठीक है, और प्रूव करना है यहां से x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy बाई dx, रिजल्ट आना चाहिए 2।
तो अब आप लिख लेंगे खुद डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये बात आप लिख लें, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, यहां से पहले पावर से, तो पावर से डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे और पावर में से एक कम, हो गया पावर से, होल स्क्वायर है ना। अब पावर के बाद फंक्शन का कोट इनवर्स एक्स है, कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या कहा, पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लें, ये यहां आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसके करने से आप क्या करते हो कि u बाई वी फॉर्म से बच जाते हो, वरना u बाई वी फॉर्म से बहुत लेंदी जाता है। ये यहां आ गया, कितना रह गया, -2 कोट इनवर्स एक्स, ठीक है, ठीक है यहां तक। अब देखिए, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो यहां कोट इनवर्स एक्स का स्क्वायर होगा ना। फायदा क्या हुआ कि कोट इनवर्स एक्स के स्क्वायर को हम y लिख पाएंगे। तो मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 स्क्वायर 4, और ये बन गया कोट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब यहां हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर लिख चुके हैं, dy बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू 4, और ये जो हम देख रहे हैं ये y ही तो है, तो इसको हमने कह दिया y। अब हम इसको सेकंड लिख करके डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x सोल्व करेंगे। u इंटू वी लगा दे, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसके डेरिवेटिव करने में भूल ना करें, पीछे भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पे। इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे पहले पावर से, पावर आगे और पावर में से एक कम, ये पावर से डेरिवेटिव हो गया। पावर से डेरिवेटिव करने के बाद अब अंदर फंक्शन का dy बाई डी एक्स का जो कितना होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस। अब सेकंड dy बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव इसका पावर से 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 हो गई। अब अंदर वाले का भी 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इज इक्वल टू 4, और y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। बच्चे देखिए सभी में तो 2 है, 4 में भी 2 है, और एक dy बाई डी एक्स भी है सभी में। तो क्या किया हमने, डिवाइड थ्रू आउट इस पूरे को ही बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस कंप्लीट को हमने 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड किया, तो ये डिवाइड हो गया, यहां रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, ये डिवाइड हो गया, बच गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस 2 डिवाइड हो गया, ये एक पावर भी डिवाइड हो गई, बच गया कौन, 2x, ये 2x बच गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, और dy बाई डी एक्स भी बच गया, इज इक्वल टू, यहां रह गया 2। और अब देख पा रहे हो, यही हमें प्रूव करके देना था, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और बहुत इंटरेस्ट लेकर के इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, ठीक है। आगे के पार्ट्स लेकर के आते हैं, ठीक है। आप तब तक इसके 5th पार्ट तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट में आते हैं बच्चे। log y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये दिया हुआ है, और हमें यहां से ये चीज प्रूव करके लानी है। देखिए log y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, हमने इस पे दोनों पर, ये गिवन था, हमने इस पे दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया। यहां जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे तो ये e पावर log y होगा, और यहां जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे e पावर tan इनवर्स x होगा।
बच्चे अगर x इज इक्वल टू वाई है और दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लिया जाए तो ये e पावर x इज इक्वल टू e पावर y बनेगा। ठीक है, ये जो है इसकी पावर में शिफ्ट होगा। एक्सपोनेंशियल लेने पे ये हुआ। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, यहाँ कुछ नहीं है तो बेस e है और e log ये 1 हो जाता है, रिजल्ट आ गया y। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है, e पावर log कैंसिल, ऐसे काट के दिखाना नहीं है, अंडरस्टूड है कि y आएगा और e पावर tan इनवर्स x, ये हमें रिजल्ट मिल गया और इसको हमने अब फर्स्ट नाम दिया। अब एक बार आप फटाफट इसका 6th पार्ट देख लीजिए बच्चे, इस थर्ड का 6th पार्ट, उसमें y यही दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ई पावर tan इनवर्स x, और प्रूव इसमें यही करना है 6th पार्ट में। तो अब यहां से 6th पार्ट भी आपका हो गया। 7th के लिए स्टार्ट किया था काम, 7th के बाद 1-2 स्टेप के बाद ये 6th पार्ट ही बन जाता है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई dx, वो बात आप लिख लेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, e पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां ले आए, थोड़ा सिंपलेस्ट बना लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू e पावर tan इनवर्स x, e पावर tan इनवर्स x, और e पावर tan इनवर्स x कितना है, y, इसे हम y लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू y, राइट। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दें सेकंड लिख करके, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, u इंटू वी लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब यहां अकेला dy बाई dx है ना, इसका डेरिवेटिव हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस, अब सेकंड एज इट इज, dy बाई dx सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 0 2x, 2x इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। So that it is 1 plus x square d2y by dx square plus dy by dx को लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो इन दोनों से dy by dx कॉमन आएगा और यहां रह गया 2x और ये यहां आएगा तो -1, क्योंकि dy by dx कॉमन निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू 0। यही बच्चे हमें प्रूव करना था, देखिए आप। ठीक है, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव, ये हमने इसको प्रूव किया। आया समझ अच्छे से? साथ साथ करते रहे बच्चे आप सब। चलिए अब आगे लेते हैं, इसमें 8 और 9 पार्ट में 9th पार्ट हम इसका ले रहे हैं, थर्ड का, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, ये गिवन है और हमें यहां से प्रूव करना है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आना चाहिए। एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां पे जो ये y1 है ना, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx, और y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर। ये नोटेशन है y1 y2 फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की। चलिए काम स्टार्ट करते हैं अपना, इसको फर्स्ट लिख करके, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, सो दैट इट इज y1 लिखेंगे, 3 कांस्टेंट cos log x। ये जो log x है ना, ये cos का एंगल है, अलग अलग नहीं है। कभी बच्चे सोचे कि ये u इंटू वी से होगा, नहीं, cos के साथ एंगल है log x, चेन बन गई। तो आप क्या करेंगे, cos का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन और एंगल साथ में रहेगा log x। cos से कितना आएगा, माइनस साइन और एंगल साथ में, और अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x, बीच में प्लस 4 कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos log x, और फिर log x का डेरिवेटिव 1/x। समझ में आ गया ना।
अब ये 1/x यहां भी है, यहां भी है, ये नीचे आएगा तो u बाई वी फॉर्म का चक्कर लगेगा, तो इसको खत्म कर लें। 1/x है ना, इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दिया, या यू कहो कि इन दोनों से एलसीएम आया x, वो यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां हो गया xy1 इज इक्वल टू, यहां से तो x हट ही जाना है, -3 साइन log x और +4 cos log x, ये रह गया। अब ये सेकंड लिख करके अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। अब xy1 यहां u इंटू भी लगेगी, फर्स्ट x एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव हो गया y2, ठीक है, u इंटू भी x एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव हो गया y2 प्लस अब y1 एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो गया 1, ठीक है, y1 y2 फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -3 कांस्टेंट साइन log x का कितना आएगा cos log x और फिर एंगल log x का 1/x, 4 कांस्टेंट cos का आएगा माइनस साइन log x और फिर एंगल log x का आएगा 1/x। अब ये 1/x यहां है, फिर से x से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा x² y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू, यहां से ये x कैंसिल, -3 cos log x और यहां हो गया -4 साइन log x। इस पूरे से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां प्लस आ गया, और बच्चे ये देख पा रहे हो आप, यही तो y है, सो वी राइट x² y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू -y, और ये यहां आएगा, वी राइट x² y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0। यही बच्चों हमें प्रूव करना था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे अच्छे से, अब साथ साथ काम कर रहे होंगे तो आपसे सोल्व हो गए होंगे वो सभी पार्ट जो हमने बीच में नहीं किए हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे आपके लिए मैं काम छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स आप खुद करके देखें, नहीं आए वो आप मुझे मैसेज करें, सोल्व करेंगे। और 5th भी आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि 5th के बारे में तो हमने पहले भी बहुत जगह क्वेश्चंस वो कर रखा है, ठीक है। तो आप 5th तक, क्वेश्चन नंबर 5th तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में 5 से बाद के क्वेश्चन करेंगे, वहां इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।